हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं बच्चों कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट बच्चों वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती या जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती, यानी कि बदलती नहीं है। ठीक है, फिक्स रहती है, वो होते हैं कांस्टेंट। जैसे कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे 4/3 -10/13, √2 √3 √10 या फिर पाई, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर पाई की वैल्यू जो है हर क्वेश्चन में वही रहेगी, 3.14 समथिंग ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। 1 1 रहता है हमेशा, -3 -3 रहेगा, √2 रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स ही कांस्टेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऐसे भी दिया जाएगा कि ए दिया जाएगा और कहेगा कि ए एक कांस्टेंट है, या फिर कहेगा बी एक कांस्टेंट है, या 3 नंबर्स दे देगा कि ए बी सी ये 3 कांस्टेंट है। तो उसमें हमें इन तीनों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब इतना होता है कि ये इन 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी इस तरह के नंबर्स भी जो हैं, इस तरह के ए बी सी भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स तो कांस्टेंट होते ही हैं, बट किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलेगा कि ए बी सी ये कांस्टेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। कांस्टेंट का मतलब है कि इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसके अलावा होता है बच्चों एक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक्स वाई जेड किसी फॉर्मूले में होता है, या फिर आपको दिया कहा जाता है क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की निकालो, जेड की निकालो। तो आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी -1 आती है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 3/2 आएगी। तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एक ही क्वेश्चन के दौरान इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि एरिया का स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर लेंथ को एल से डिनोट करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एल अगर आप 2 रखोगे किसी क्वेश्चन में, लेंथ अगर 2 दी जाएगी तो एरिया 4 आ जाएगा। अगर लेंथ 3 रखोगे तो एरिया 9 आ जाएगा। लेंथ 4 रखोगे तो एरिया 16 आ जाएगा। तो ये एल जो है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होंगी, या एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है लेंथ की। लेंथ चेंज हो रही है, इसीलिए एरिया भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम कहेंगे वेरिएबल, क्योंकि लेंथ की अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कभी 2 रखो आप, 3 भी हो सकती है लेंथ, 4 भी हो सकती है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ एल की भी अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बी की भी अपनी फिक्स वैल्यू नहीं है। किसी क्वेश्चन में एल को 2 दे देगा, किसी में 3 दे देगा। ठीक है, किसी में ब्रेथ को 5 दिया होगा, किसी में 2 दिया होगा। तो ये एल और बी यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, एक ही क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल और बी क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि इनकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होगी किसी क्वेश्चन के दौरान, चेंज होगी किसी की, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हमको कांस्टेंट पता चल गया, वेरिएबल्स पता चल गया। अब एक टर्म और देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल्स। एक टर्म रह गई है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस कर लो या माइनस कर लो या मल्टीप्लाई करके कुछ भी नया कॉम्बिनेशन बना लो, जो भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, इनका और एक कॉम्बिनेशन, सपोज करो एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल में कॉम्बिनेशन बनाना हमको। ठीक है, बाकी 2 का भी यूज नहीं कर रहे। तो अगर आपने ये लिखा 3x² प्लस 2x माइनस 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर है, ये पावर है और ये 3 से मल्टीप्लाई की है।
ठीक है, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, माइनस पाई एक्स प्लस 6 लिख सकते हो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर -2 प्लस 5x प्लस पाई लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप और क्या लिख सकते हो, 1/x प्लस 3x²। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर आप लिख सकते हो x प्लस 1/5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, नंबर्स का और वेरिएबल्स का। और ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये एक ही वेरिएबल का यूज किया है। आप y को भी साथ में यूज कर सकते हो। सपोज करो इसी में ही हम चेंज कर दें, तो इसमें आपने जोड़ दिया 5y² और जोड़ दिया, तो अभी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, बस नीचे किसी के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो सारे के सारे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन, कुछ नंबर्स उठाओ, कहीं मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स और वेरिएबल की, कहीं पर प्लस कर दो, कहीं माइनस कर दो, जो भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब बात करते हैं पोलिनोमियल्स की, कि पोलिनोमियल्स को क्या होते हैं। तो बच्चों, इनमें से ये जितने भी अलजेब्रिक हैं, इनमें से कुछ पोलिनोमियल्स हैं और कुछ पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल्स वो हैं जिसमें x की जो पावर है वो कंप्लीट है, यानी कि होल नंबर है। होल नंबर पता है आपको, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, यानी कि सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 होगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -1 -2 -3, और ना ही कोई ऐसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होनी चाहिए जैसे 3/4 या 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू, x की पावर जो है सिर्फ होल नंबर होंगे हो अगर, तो उनको हम पोलिनोमियल्स कहेंगे इनमें से। ठीक है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर 1 है, और जहाँ पर x नहीं है वहाँ पर x की पावर 0 होती है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर x की पावर 0 है। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल होने की कंडीशन ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो सिर्फ यही होनी चाहिए, 0 1 2 3 इस तरह के नंबर होल नंबर्स में से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहले वाला पोलिनोमियल्स है। अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरे में यहाँ x की पावर कितनी है 1 और 6, यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब है x की पावर कितनी है 0, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर x की पावर कितनी है -2, बट माइनस नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 2 3 यही वैल्यू होनी चाहिए इस टाइप की, या 0, तो ये x की पावर -2 हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे हैं, बट इनमें से कुछ होंगे पोलिनोमियल और कुछ पोलिनोमियल नहीं होंगे। पोलिनोमियल वही होंगे जिनमें x की पावर या y है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ की बात करें, ये है 1/x प्लस 3x², इसे यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 1/x प्लस 3x²। तो यहाँ देखने से एक बार लग रहा है कि यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है, तो ये होल नंबर्स है, बट ये नीचे है, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसे पलटकर ऊपर ले जाएंगे बच्चों, यहाँ x की पावर 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे ले जाते हैं तो पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये x की पावर -1 बन जाएगा ऊपर जाके, और प्लस 3x²। अब देखिए इनकी पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की पावर -1 है, तो इसलिए ये क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ की बात करें, x प्लस 1/5, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर यहाँ 0 है, तो सब सही है, ये एक पोलिनोमियल है। और ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 1 है। ठीक है बच्चों, तो सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन पोलिनोमियल्स उनमें से कुछ होंगे, और उसकी कंडीशन ये है कि पावर्स होल नंबर होनी चाहिए जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं।
फिलहाल यहाँ हमने एक ही वेरिएबल यूज किया था x, और इस वाले पोलिनोमियल में हमने y और x दो वेरिएबल हैं यहाँ पर हमारे। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं अभी पोलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों हम जान चुके हैं कि पोलिनोमियल होने की क्या कंडीशन है। जितने भी वेरिएबल हम यूज करेंगे किसी पोलिनोमियल में, सबकी पावर होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 5x² प्लस 10x, तो ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है x की, यहाँ 1 है, ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से 5x³ माइनस 15x प्लस 10, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, -1/2 x², ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, ओनली 10 लिखा है, ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ 10 के साथ x की पावर क्या है, जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ x की पावर 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। 5x प्लस 2y प्लस 3, ये भी एक पोलिनोमियल है। 2y, ये भी एक पोलिनोमियल है। 3x प्लस y/2 माइनस z, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर यहाँ इस पोलिनोमियल में दो टर्म है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस है। इस पोलिनोमियल में तीन टर्म है, 1 टर्म, 2 एंड 3। इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, इस पोलिनोमियल में भी एक ही टर्म है। ठीक है, अगर बीच में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तो वो इसका मतलब नई टर्म शुरू हो गई है। इस पोलिनोमियल में तीन टर्म है, 1 2 3। इस पोलिनोमियल में एक टर्म है, और इस पोलिनोमियल में तीन टर्म है, 1 2 एंड 3। अगर वेरिएबल की बात करें तो इस पोलिनोमियल में तीन ही वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है। इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो है y। इस पोलिनोमियल में दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। इस पोलिनोमियल में एक भी वेरिएबल नहीं है, इस पोलिनोमियल में एक वेरिएबल है। अब इसकी बात करते हैं, ये है, ये जो x के ऊपर है इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, x की पावर 2 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 0 है, क्योंकि जहाँ पर x नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है x की पावर 0। ठीक है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ y का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट भी 0 है और y का एक्सपोनेंट भी 0 है, क्योंकि x की पावर 0 और y की पावर 0 दोनों 1 होते हैं। और 3 × 1 × 1, यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ y की पावर 0 लिख सकते हो। यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट भी 1 है, z का एक्सपोनेंट भी 1 है। अब ये स्टार्टिंग की बात करते हैं, इसे कहते हैं कोफिशेंट। ठीक है, 5 किसका कोफिशेंट है, x² का। 10 किसका कोफिशेंट है, x का। ठीक है बच्चों, x³ का कोफिशेंट है 5, x का कोफिशेंट है -15, x की पावर 0 का कोफिशेंट है 10। ठीक है, या फिर कहें 10 किसका कोफिशेंट है, x की पावर 0 का। भले ही यहाँ x की पावर 0 ना हो, अगर कोई पूछेगा कि 10 किसका कोफिशेंट है, तो 10 x की पावर 0 का कोफिशेंट है। ठीक है, x² का कोफिशेंट कौन है, -1/2। x का कोफिशेंट कौन है, 5। 10 किसका कोफिशेंट है, x की पावर 0 का। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 0 मानो या y की पावर 0 मानो, कुछ भी मान सकते हो आप, z की पावर 0 भी मान सकते हो, या फिर तीनों भी मान सकते हो, या दो भी मान सकते हो। ठीक है, y किसका कोफिशेंट है, 2 का। 3 किसका कोफिशेंट है, यहाँ x की पावर 0 का या y की पावर 0 का। 2 किसका कोफिशेंट है, y का। x का कोफिशेंट 3, y का कोफिशेंट है -1/2, क्योंकि y में -1/2 से मल्टीप्लाई है। z का कोफिशेंट है -1। अब फिर से वेरिएबल की बात करते हैं बच्चों। ये एक पोलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो इसको कहेंगे कि ये दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, इसमें
भी एक ही वेरिएबल है x, तो इसको कहेंगे दिस इज ए पोलिनोमियल इन x, दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल इन x, ठीक है। दिस इज ए पोलिनोमियल इन x एंड y, ठीक है। दिस इज ए पोलिनोमियल इन y एंड दिस इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x y z, और इस पोलिनोमियल में ओनली कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखो बच्चों, अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स, अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स, और अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ 3 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइमोनियल्स। देखिए यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 एंड 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1, तो ये मोनोमियल है। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1, ये भी मोनोमियल है। यहाँ पर 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर 1 टर्म है, ये मोनोमियल है, और यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है बच्चों जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है उसे डिग्री कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे लार्जेस्ट पावर पोलिनोमियल में, वो होती है उसकी डिग्री। जैसे कि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। यहाँ पर x की लार्जेस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x की लार्जेस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ पर कितनी हो गई इसकी डिग्री, जहाँ पर x लिखा नहीं होता वहाँ पर इसका मतलब है x की पावर 0 होती है, तो इसकी डिग्री हो गई 0। किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की, वो होती है हमेशा 0, चाहे 5 हो, 6 हो, -3 हो, ठीक है। ये सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और इन सब की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0 मान सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी x की, 0, तो इसीलिए डिग्री हो गई 0। जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट का मतलब है जो जहाँ पर ओनली कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, तो उनकी डिग्री होती है 0। किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y, तो डिग्री का मतलब है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो 1 ही हो गई इसकी डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है किसी भी वेरिएबल की, 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए जिनकी डिग्री 1 होती है, जैसे ये है, इसकी डिग्री क्या है, 1, या ये, इसकी डिग्री भी 1 है, जिनकी भी डिग्री 1 होती है उन्हें कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, या सॉरी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है या जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे कि एक ये है लीनियर पोलिनोमियल, एक ये लीनियर पोलिनोमियल है, और एक ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि तीनों की डिग्री 1 है, तो ये तीनों लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं x y z, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल था, ठीक है बच्चों। तो अगर डिग्री 1 है तो वो हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, या जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, ठीक है बच्चों। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर 2x² + 3x
प्लस 5, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये अभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5, तो अभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर ओनली 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो अभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। बट अगर ये लिखा होता ओनली 3x प्लस 5, अब ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसकी डिग्री है 1। अगर डिग्री 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिग्री 3 है जैसे कि यहाँ, तो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने देखा है कि अगर ओनली 5 लिखा हो या -6 लिखा हो या 10 लिखा हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसमें ओनली कांस्टेंट टर्म है। और इन सब की डिग्री कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ x कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब x की पावर 0 है सब जगह, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1। इसी तरीके से अगर 0 लिखा है, स्पेशल केस है ये, अगर 0 लिखा है तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल तो है, बट इसका स्पेशल नाम और हो जाएगा, इसे कहते हैं हम जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। और अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 0 नहीं होगी जैसे इनकी हो गई थी, इसकी डिग्री अनडिफाइन होगी। इसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। सिर्फ इन कांस्टेंट की डिग्री 0 होगी, और 0 को कहते हैं हम जीरो पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमको डिग्री निकालनी है, फाइंड द डिग्री, ठीक है। 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट को देखते हैं। डिग्री होती है जो भी वेरिएबल है पोलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, लास्ट वाली टर्म में x की पावर है 0, इसमें है 4, इसमें है 5, तो हाईएस्ट है 5। तो बच्चों डिग्री होगी इसकी 5। यहाँ पर वेरिएबल क्या है y है, तो y की हाईएस्ट पावर देखनी होगी। यहाँ पर y की कितनी पावर है 0, यहाँ 2, 3 और यहाँ पर 8, तो डिग्री हो गई 8। ये है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पर कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन 1 में हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से पोलिनोमियल जो हैं वो 1 वेरिएबल के पोलिनोमियल हैं, ठीक है। कौन कौन से पोलिनोमियल हैं पहले तो ये देखो, और कौन से फिर वो 1 वेरिएबल के हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन 1 पोलिनोमियल है, क्योंकि x की सिर्फ होल पावर यूज की गई है, तो ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है। अब वेरिएबल देखते हैं, कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ठीक है, ये 1 वेरिएबल में एक पोलिनोमियल हो गया। सेकंड की बात करें, वेरिएबल क्या है y है, ठीक है। पोलिनोमियल है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर y की कितनी पावर है, जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ होती है 0, तो ये भी एक वेरिएबल है और 1 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में है, ठीक है। अब इसकी थर्ड की बात करें तो क्या ये पोलिनोमियल है, देखिए यहाँ रूट t लिखा हुआ है, तो रूट वाले रूट का मतलब है ये है 3 इंटू टी की पावर 1/2। रूट t को क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2 और प्लस t इंटू रूट 2, ऐसे कैसे ही। तो देखो क्या t की ओनली होल पावर यूज की गई है, यहाँ पर t की पावर 1, ठीक है, बट यहाँ पर है 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल तो एक ही था t, बट ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं y प्लस 1/y। अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस, y ऊपर जाकर हो जाएगा y की पावर -1, क्योंकि ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 है, बट यहाँ पर -1 है और -1 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल होने की कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं वो ओनली होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, तो x की पावर, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखो 3 वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक t। अब इनकी पावर देखें तो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, ठीक है, ओनली होल पावर यूज की गई हैं, तो ठीक है, पोलिनोमियल तो है,
बट ये 3 वेरिएबल में है। ठीक है, उसने पूछा है कि कौन कौन से पोलिनोमियल एक वेरिएबल में है। तो ठीक है, 1 वेरिएबल वाले पोलिनोमियल ये हैं 1 और 2, ये एक पोलिनोमियल है तो, बट ये 3 वेरिएबल में है, और बाकी ये दोनों जो हैं थर्ड और फोर्थ ये पोलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन 2 में हमको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट में 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, क्योंकि 1 तो होता ही है जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा और साइन है ही, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है π/2। ठीक है, क्योंकि π/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। ठीक है, या फिर कहें अगर मान लो है भी, सपोज करो यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई किससे हो रही है 0 से, तो कुल मिलाकर 0 हो जा रहा है ये। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर की अगर हमसे कोई पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि जहाँ एक्स स्क्वायर जिसकी टर्म नहीं है, अगर एक्स क्यूब का कोई पूछता है तो उसको भी क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब को, क्योंकि एक्स क्यूब नहीं है तो 0 × एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। इस तरीके से जो जो टर्म अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उन सब का कोफिशिएंट क्या है 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन 3 में हमको बताना है एक एग्जाम्पल देना है। एक तो डिग्री 35 का बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, और एक मोनोमियल बताना है डिग्री 100 का। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल का मतलब है जिसमें ओनली 1 टर्म हो, ऐसा पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 35 का मतलब है बस हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, जैसे कि एक मान लिया x की पावर 35 तो जरूर होना चाहिए क्योंकि डिग्री 35 है, बाकी इससे छोटा होना चाहिए। दूसरी टर्म आप x की पावर 34 की भी मान सकते हो, 33 की भी मान सकते हो। ठीक है, या फिर ओनली कांस्टेंट भी मान सकते हो, जैसे कि कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट की जगह 20 लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई में कुछ लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं ऐसे। यहाँ पर आप चाहो तो -20 लिख दो, या कुछ भी मत लिखो, या ओनली माइनस लगा दो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ये सब क्या है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिर्फ हमें 35 हाईएस्ट पावर 35 रखनी है, उससे कम वाली ठीक है कुछ भी हो, चाहे एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, चाहे आप एक्स लगा लो, चाहे एक्स स्क्वायर लगा लो, चाहे एक्स क्यूब लगा लो, हर केस में ये एक डिग्री 35 का बाइनोमियल है। यहाँ मल्टीप्लाई में भी कुछ भी कर लो, चाहे डिवाइड कर दो 5 से, कुछ भी कर दो, अभी भी ये बाइनोमियल 35 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल का मतलब है कि सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, और डिग्री 100, तो यानी कि एक्स की पावर 100। ठीक है, दूसरी टर्म तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक हो सकती है, तो अभी भी ये मोनोमियल है डिग्री 100 का। और चाहो तो इसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करो, 3 से करो, 43 से करो, या फिर 60 से डिवाइड कर दो, हर केस में ये, और अभी भी इस केस में भी एक मोनोमियल है डिग्री 100 का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बतानी है डिग्री। ठीक है, हर एक की डिग्री बतानी है, 4 पार्ट हैं। तो डिग्री का मतलब है जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है हमको। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री हो गई 2। ठीक है, यहाँ 4 के साथ y की पावर 0 है। यहाँ पर क्या वेरिएबल है, एक वेरिएबल है t, और उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, और ये है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, चाहो तो अगर आप यहाँ मानो तो x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। ठीक है, या फिर चाहो तो y की पावर 0 भी, क्योंकि अभी यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं, तो x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हर एक केस में डिग्री तो 0 ही होगी। ठीक है, चाहे बिना कुछ करे ही कह सकते हो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो डिग्री 0 होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 0 लिखा हो पोलिनोमियल की जगह तो कांस्टेंट तो है ये, लेकिन ये 0 पोलिनोमियल भी है। ठीक है, तो 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, बाकी सभी कांस्टेंट 0 के अलावा जितने भी कांस्टेंट है उनकी डिग्री होती है 1। तो बच्चों क्वेश्चन 5 में हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन लीनियर है,
लीनियर पोलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल x है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, यानी डिग्री 3, तो ये हो गई क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ देखिए वेरिएबल है y, हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, यानी कि डिग्री 2 है, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 का मतलब है लीनियर, या फिर कहीं डिग्री 1 है तो लीनियर। यहाँ पर वेरिएबल कितना है t, हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है तो पोलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर सॉरी लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर है वेरिएबल r है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री हो गई इसकी 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 कह लो या फिर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसमें लीनियर वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है या फिर हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्यूबिक वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होती है या फिर कहीं डिग्री 3 होती है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब अगली वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों।